डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग स्टडी विद वसीम। हमारा आज का टॉपिक भी टेंसेस ही है। ये लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं लिया तो पहले उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि वो इसकी बेस है। उसके बगैर आपको लेक्चर 2 समझ आना अ लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक या डिफ़िकल्ट होगा। एनी हाउ, लेट्स प्रोसीड विद लेक्चर 2। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स प्लस मेन वर्ब्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब हमने वो 4 पॉइंट्स देखने हैं कि वो कॉम्बिनेशन कैसे करता है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि एक वर्ब हमारे पास है बी की कुछ फॉर्म्स होती हैं। उसमें इज़, एम और आर, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। वॉज और वर, ये इसकी सेकंड फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है। ये मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आपको क्लियर किया हुआ है कि कौन सी फॉर्म क्या कहलाती है। और बीन इसकी थर्ड फॉर्म है। अब ये बी और इसकी तमाम फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे सजेस्ट करते हैं कि जी हम आपका हर कंटिन्यूस टेंस क्लियर करेंगे, लेकिन इनकी एक कंडीशन है। यानी यूँ समझ लें, कंटिन्यूस के टेंसेस कितने हैं? कंटिन्यूस के टेंसेस हमारे पास टोटल हैं 6। एक सिंपल कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, और एक परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन मिलके कंटिन्यूस बनता है। तो जिस भी टेंस के टाइटल में कंटिन्यूस आ गया और आपने बी या बी के फैमिली मेम्बर में से कोई भी यूज़ ना किया, यानी बी खुद या इज़, एम, आर या वॉज, वर या बीन यूज़ ना हुआ, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो कंटिन्यूस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। किसी टीचर को चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा, खुद ही क्रॉस कर दीजिएगा। ये कंडीशन ये रखता है कि अगर मैं आपके कंटिन्यूस के सारे टेंसेस क्लियर करूंगा, लेकिन एक्टिव वॉइस में मुझे हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे अक्सर मैं अपनी सहूलत के लिए फर्स्ट की फोर्थ फॉर्म कह देता हूँ, यही लूँगा, किसी और फॉर्म को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा जी। अब इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड हमारे पास आता है हैव। ठीक है जी। ये बी और हैव, इनको मैं अलग से लिख के अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि ये इसकी बेस फॉर्म्स हैं। मैंने आपको सबसे पहला लेक्चर फॉर्म्स के बारे में बताया था, उसमें बेस फॉर्म समझाइए। बेस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये कहता है कि जी मेरी कुछ फॉर्म्स हैं, हैव खुद भी और हैज़ भी, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और हैड दोनों हैं, यानी सेकंड फॉर्म भी है, और यही इसकी थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है। ये कहता है कि जी मैं आपका हर परफेक्ट टेंस क्लियर करूंगा। परफेक्ट के जितने भी टेंसेस हैं वो मैं सारे के सारे क्लियर करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब देखें अगेन, परफेक्ट के कितने टेंसेस हैं? 6। 3 सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, और 3 जो है वो कंटिन्यूस के साथ कॉम्बिनेशन में। तो ये 6 टेंसेस जिनके टाइटल में परफेक्ट का वर्ड आ जाएगा, अगर आपने इन 3 वर्ब्स में से हैज़, हैव और हैड, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया, तो आप खुद ही क्रॉस कर दें, समझ लें आपका टेंस गलत हो गया है। लेकिन इसने भी एक शर्त अप्लाई कर दी है। ये कहता है कि जी मैं आपके परफेक्ट के टेंसेस तो सारे क्लियर करूँगा, लेकिन मुझे हमेशा 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 सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, फ्यूचर फॉर्म हमारे पास नहीं है, जबकि हम बार बार फ्यूचर का जिक्र कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास तीसरा मेन पॉइंट है, दैट इज विल। ठीक है जी। अब विल कहता है कि जी मैं आपके साथ, यानी विल खुद भी और इसका एक फैमिली मेंबर है शैल, वो भी, कि हम आपके तमाम फ्यूचर टेंसेस क्लियर करेंगे। जिस भी टेंस में फ्यूचर का वर्ड आ गया और वो फ्यूचर आप उसमें क्लियर करेंगे, वहाँ विल लगना ज़रूरी हो जाएगा। विल के बगैर वो फ्यूचर फॉर्म क्लियर नहीं होगी। अब ये भी अपनी एक कंडीशन यूज़ कर देता है, अप्लाई कर देता है। ये कहता है कि जी मैं तमाम टेंसेस में
फ्यूचर टेंसेस क्लियर करूँगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी बेस या ओरिजिनल, इसके अलावा कोई और फॉर्म यूज़ नहीं करूँगा। अब अगर आप इसमें देखें तो सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को समझने से बी ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा या इसका कोई भी फैमिली मेंबर, हैव या इसका कोई भी फैमिली मेंबर ये थर्ड फॉर्म लेगा और परफेक्ट टेंसेस क्लियर करेगा, विल ये फर्स्ट फॉर्म बेस लेगा या ओरिजिनल लेगा और ये तमाम फ्यूचर टेंसेस क्लियर करेगा। तो हमारे इन सिर्फ 3 चीज़ों से, 3 पॉइंट्स को पढ़ने से आपके 10 टेंसेस क्लियर हो गए हैं, यानी 3 कंटिन्यूस के, 3 परफेक्ट के, 3 इन दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट कंटिन्यूस के, और जहाँ पर फ्यूचर की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर भी इनमें क्लियर करेगा और ख़ुद फ्यूचर इंडेफिनिट भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। सिर्फ एक टेंस हमारे पास, 2 टेंसेस रह जाते हैं, वो हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। उसके लिए हमारे पास 4th पॉइंट आ जाता है, जो वो कहता है कि जी मेरे पास डू है। ठीक है, वैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में क्या हुआ, रोक दे।